अपने बोन स्ट्रक्चर को तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और जो बोलते हैं 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, भाई ये सब चीज काम क्यों नहीं कर रही है? उसने तो यार 3 महीने में, 6 महीने में ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो भाई वो झूठ बोल रहा है, वो साफ साफ तुम्हारा चूतिया बना रहा है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम भी अपने आप को मिरर में देख के ये सोचते हो भाई मैं इतना अट्रैक्टिव क्यों नहीं दिखता? भाई जो मेरी क्लास में सबसे अट्रैक्टिव लड़का मैं उसकी तरह क्यों नहीं दिखता? भाई सारी लड़कियां उसके पीछे जाती हैं पर मेरे से कोई बात नहीं करता और ना ही कोई भाई मुझसे बात करना चाहता। जिस कंडीशन में अभी तुम हो मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ और मैं तुम्हारे हालात समझ सकता हूँ। और तुम्हें भी अपनी बॉडी को देख के लगता होगा कि भाई मेरी ऐसी बॉडी क्यों है, मैं भी उन इन्फ्लुएंसर्स की तरह क्यों नहीं दिखता भाई, और मेरा फेस इतना अट्रैक्टिव क्यों नहीं है? क्या तुम सही में अपने फेस की शेप को चेंज कर सकते हो या फिर ये सब चीज बस जेनेटिक्स का खेल है? देखो आज मैं तुम्हें कोई मैजिक पिल या फिर कोई शॉर्टकट नहीं देने वाला या फिर कोई सो कॉल्ड कोर्स नहीं बेचूंगा कि भाई इसे ले लो और तुम्हारा फेस शेप चेंज हो सकता है। मैं सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो मैंने चीजें फॉलो की हैं, मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी मैंने उन चीजों पे काम किया और उन चीजों ने मुझे सही में रिजल्ट लाकर दिए हैं और वो ही चीजें मैं तुम्हें आज इस वीडियो में बताऊंगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रियलिटी, साइंस और प्रैक्टिकल चीजों की। क्या सही में ये सब चीजें काम करती हैं या फिर बस तुम्हें उल्लू बनाने की टेक्निक्स है? सबसे पहले एक बात को समझो, जो तुम्हारा फेस की शेप है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है। तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर, फेस फैट, मसल टोन प्लस तुम्हारा पोस्चर कैसा है। अगर तुम्हें लगता है तुम सालों साल मेहनत कर सकते हो, सही में चाहते हो अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करना, तो मैं सिर्फ तुम्हें वही चीज बताऊंगा जो एक्चुअल में मेरे साथ, जो मेरे पे काम करी है और जो मुझे लगता है कि भाई ऑब्वियस ही बात है, जो अगर मुझ पे काम करी है तो वो चीज तुम पे भी काम करेंगी। अपने बोन स्ट्रक्चर को तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और जो बोलते हैं 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर में अच्छा फेस बना लूंगा, बॉडी बना लूंगा, तो भाई वो झूठ बोल रहा है, वो साफ साफ तुम्हारा चूतिया बना रहा है। वो सिर्फ डिफरेंट जगह पर लाइटिंग चेंज करके दिखा रहा है तुम्हें, बस ये। भाई इतनी अकल तुम्हें भी होनी चाहिए यार कि भाई अगला तुम्हें चूतिया बना रहा, उससे चूतिया नहीं बनना। ऐसे चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क नहीं करती। अगर इस तरीके से 6 महीने में, 1 साल में ये सब चीजें आ जाती तो आज सबके पास अच्छा फेस, अच्छी स्किल, अच्छी बॉडी सबके पास होती। लेकिन रियल लाइफ में चीजें ऐसे काम नहीं करती। तुम्हें उसके लिए सालों साल मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, बस लगे रहो विदाउट एनी मोटिवेशन। जब मैं 11th क्लास में आया तो मुझे अपना आप ही सडनली रियलाइज होने लगा कि भाई मैं कितना अनअट्रैक्टिव दिखता हूँ और बार बार मैं शीशे में देख के अपना आप को बोलता था कि भाई कितना चूतिया दिखता है और अपनी बॉडी को हमेशा क्रिटिसाइज करता था और मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता था कि भाई मैं सही में अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम जैसे हो अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट करना सीखो। सबसे पहले तुम अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। अच्छे नहीं दिखते कोई बात नहीं, ठीक दिखते हो फिर भी ठीक है, बहुत बढ़िया दिखते हो तो अच्छी बात है। और अगर तुम्हें अपने आप पे काम करना है तो वो आज से स्टार्ट कर देना है। ये नहीं सोचना भाई कल से करूंगा, मंडे से करूंगा। जो सोच लिया भाई उसे करो स्टार्ट। उसे कल के ऊपर या फिर किसी मंडे के ऊपर मत छोड़ो क्योंकि वो कभी नहीं आने वाला। तो मैं जब 11th क्लास में आ गया, मैं अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करता था। मैं सोचता था कि भाई मैं कब इतना ज्यादा अट्रैक्टिव कब दिखूंगा, ये वो फलाना ढिमका। तो बस मेरे दिमाग में रात भर ये सब चीज चलती रहती थी और मैं फिर YouTube बिंज वॉच करने लगा कि भाई हाउ टू लुक अट्रैक्टिव। बहुत सारी वीडियोस देखी, कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही थी, थोड़ी चीजें समझ में आ रही थी, थोड़ी नहीं। लेकिन फिर उसके बाद एक चीज पता लगी कि हाँ भाई कुछ अपने फेस को चेंज करने के लिए म्यूइंग नाम की कुछ चीज होती है, उसे फॉलो करो और सही में रिजल्ट दिखते हैं। और जो म्यूइंग एक्सरसाइज है उसमें तुम्हें अपनी जीभ की रेस्ट पोजीशन को चेंज करके ऊपर रेस्ट करवाना होता है, जिससे कि तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर ठीक होता है। जो तुम्हारा ये वाला फैट है, ये वाला फैट एरिया है, वो नहीं दिखता। और काफी सारी चीजें मैं डायग्राम दिखा दूंगा किस तरीके से फॉलो करना है। तो जब मैंने उस चीज को स्टार्ट किया, म्यूइंग करना या च्युइंगम चबाना शुरू किया, तो बहुत शुरू में कुछ टाइम तक तो अच्छा लगा कि हाँ थोड़ा चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन कुछ इतने सडन चेंजेस नहीं आए। लेकिन मैं फिर बहुत जल्दी बोर होने लगा कि भाई यार कुछ फील ही नहीं हो रहा, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, मैं अब भी वैसे ही दिख रहा हूँ जैसा पहले दिखता था। मैं उन सब चीजों से बहुत जल्दी थक गया। भाई ये सब चीज काम क्यों नहीं कर रही यार? उसने तो यार 3 महीने में, 6 महीने में ट्रांसफॉर्म कर लिया, मेरा क्यों नहीं हो रहा? अब मैंने ज्यादा से ज्यादा बस 2 हफ्ते फॉलो किया होगा वो। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे सही में चेंज करना है तो मुझे उसे मेंटेन करके रखना होगा। मैंने मेंटेन किया और सही में रिजल्ट मिले। और तुम भाई देखो वीडियो में तुम्हें साफ दिख रहा है, तुम्हें रिजल्ट दिख रहा होगा। स्किन मेरी थोड़ी बहुत सही हो गई है, फेस का स्ट्रक्चर भी काफी सही हो गया, वरना मेरा कुछ मैं पहले ऐसा दिखता था और तुम मुझे अब वीडियो में देख ही सकते हो। तो मैं बस यही कहूंगा यार, अपने आप पे ना थोड़ा काम करना सीखो। तुम अच्छे नहीं दिखते हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप पे काम करो, जिम जाओ डेली। और जिम जाने से ये मत सोचो कि भाई मेरा फेस फैट
कम हो जाएगा, मैं अट्रैक्टिव दिखने लग जाऊंगा। नहीं, फेस फैट का और बॉडी फैट का दोनों का अलग अलग कनेक्शन है। देखो सबसे पहले ना, अगर फैट कहीं से अगर तुम्हें कम करना है तो वो एक जगह से नहीं होता, ठीक है। तुम सोचते हो ना कि भाई मैं फेस फैट कम कर लूंगा, कुछ नहीं होगा भाई, इतनी जल्दी नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। और तुम सोचते हो ना मैं बहुत जल्दी फेस फैट कम कर लूंगा यहाँ से अपने 2-3 महीने में, नहीं होगा। सबसे पहले समझो जो तुम्हारा फैट है अगर तुम कम कर रहे हो, सबसे पहले तुम्हारे बेली फैट से कम होता है, उसके बाद और जगह से कम होना स्टार्ट होता है, और सबसे एंड में जाके तुम्हारा फेस फैट कम होता है, ठीक है। तो दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम जिम जाओगे तो तुम्हारा फेस फैट कम हो जाएगा, तुम अट्रैक्टिव दिखने लग जाओगे। बाहर का थोड़ा खाना अवॉइड करो, जो तुम्हारी मम्मी घर पे खाना बनाती है सिर्फ उसे खाओ, बाहर का इतना मत खाओ, सही बता रहा हूँ। क्योंकि जो भी तुम खाओगे उसका असर तुम्हारी बॉडी पे और तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखेगा। और अपने आप को थोड़ा बहुत क्लीन रखा करो, डेली नहाया करो और अपने अपनी दाढ़ी बना लिया करो। अगर तुम्हें दाढ़ी अच्छे से आती है तो भाई रखो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें दाढ़ी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, तो भाई मत रखो, अच्छी नहीं लगती तुम्हारे फेस पे। और देखो मैं सही बताऊं, थोड़ी बहुत आती है मुझे दाढ़ी भी, लेकिन मैं नहीं रखता और ना ही मुझे अच्छा लगता अपने फेस पे दाढ़ी रखना, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा क्लीन शेव रहता हूँ। वो फेस टू फेस डिपेंड करता है कि किसका चेहरा दाढ़ी में अच्छा लगेगा और किसका क्लीन शेव। याद रखो, फेस तुम्हारा जिम से चेंज नहीं होगा, ये बात मुझसे लिख के ले लो। वो सिर्फ चेंज होता है कि तुम क्या लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, तुम क्या फॉलो कर रहे हो, कि क्या तुम हेल्दी चीजें खा रहे हो, क्या तुम अपना वाटर इनटेक पूरा कर पा रहे हो, क्या तुम अपने फेस को क्लीन रखते हो सही में। तुम्हें फैंसी आइटम, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर, ये सब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। देखो सही बताऊं मैं सही में कुछ नहीं लगाता। मैं अच्छे से पानी से अपना मुंह वॉश करता हूँ और अपना वाटर इनटेक सही रखता हूँ और क्लीन खाता हूँ। कभी कभार चल जाता है मेरा चीट, वो भी संडे या फिर कभी कभार ओकेजन्स पे, और मैं डेली जंक फूड नहीं खाता। तो मैं बस यही कहूंगा, अगर तुम सही में सीरियस हो तो अभी से स्टार्ट कर दो। किसी बेस्ट टाइम का इंतजार मत करो कि भाई हाँ मैं जब स्टार्ट करूंगा। कभी भी तुम्हें बेस्ट टाइम नहीं मिलेगा। कल के बारे में मत सोचो, क्योंकि कल ना मैंने देखा है ना तुमने देखा। अभी से, आज से स्टार्ट करो। जो दिमाग में ठाना हुआ है उसे आज से इम्प्लीमेंट करो।